हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस फॉर एफके टू 2023 का। और ये हमारी सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आपसे पूछ रहे कि भुजाड़ी, घोंगाड़ी एंड धोंका करके ये जो है, ये तीनों चीज़ें ये वुलन हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपसे सेकंड में आपसे यहाँ पे बता रहे हैं बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो है वो मीराबाई चानू को मिला है। फिर गांधी पीस प्राइज़, तो ये हमारे गीता प्रेस को मिला है जो कि गोरखपुर में। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये इसको स्टार मार्क कर लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है, जो बेलारूसियन लैंग्वेज में लिखी थी उन्होंने एक बुक टाइम शेल्टर, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है एंजेला रोडल। तो इन दोनों को ही मिला है ये टाइम शेल्टर के लिए। फिर फिफ्थ में है बसोहली पेंटिंग्स, जो है ये JNK की फेमस पेंटिंग्स है। जो यहाँ नीचे आप ये इमेज देख रहे हो, ये वही बसोहली पेंटिंग्स है। फिर सिक्स्थ है नगरी धोबराज, तो ये जो है ये GI टैग से रिलेटेड है, तो ये छत्तीसगढ़ में एक राइस की वैरायटी है। फिर सन हालो फिनोमिनन, अगर आपसे साइंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ था तो इसलिए। तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होता है। तो यहाँ पे आप ये सन देख सकते हो। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से एक बॉर्डर सा बन गया है सन के अराउंड, तो इसी को ही सन हालो फिनोमिनन बोलते हैं। फिर अब कुछ अवार्ड विनर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बैलन डॉर पूछता है मेंस में किसने जीता था, तो वो है कारिम बेंजेमा, जो फ्रांस के हैं। फिर अगर कोई पूछता है कि बैलन डॉर वुमेन्स में किसने जीता था, तो एलेक्सिया पुतलेस, ये स्पेन की है। फिर नांसेन रिफ्यूजी अवार्ड एंजेला मार्कल को मिला है, ये ब्राज़ील की है। फिर जर्मन पीस प्राइज़ 2023 सलमान रुश्दी को मिला है। फिर नोबल पीस प्राइज़, ये इम्पॉर्टेंट है, एलिस ब्लावत्स्की को मिला है, बेलारूस के। फिर ग्रैमी अवार्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिक्की केज को मिला है फॉर डिवाइन टाइट्स करके जो इनकी एल्बम है उसके लिए। फिर भारत रत्न अवार्ड, इस साल सिर्फ एक ही भारत रत्न अवार्ड मिला, वो भी अर्चिंता शरद कमल को मिला है, ये टेबल टेनिस खेलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये नाम देके आपसे पूछ सकता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए टेबल टेनिस। फिर 8 में आपसे बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको मिला है, तो वो है आलिया मीर, और ये JNK की फर्स्ट फीमेल रेस्क्यूअर है। फिर नेक्स्ट में आपसे बता रहा है आपको कि रेमन मैग्सेसे 1959 के विनर। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में ही दलाई लामा ने ही अवार्ड लिया है, जो 1959 में उनको मिला था, तो अब जाके उन्होंने वो अवार्ड लिया है। फिर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड जो है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक इंडियन को मिला, और ऐसा किसी मतलब फर्स्ट इंडियन है वो जो ये अवार्ड जीते हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, और ये यूनेस्को का अवार्ड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि अभी रतन टाटा को मिला है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर प्रेट्जर प्राइज़, जो कि आर्किटेक्चर फील्ड में मिलता है, तो ये सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है। ठीक है, तो ये जितने अवार्ड्स है सब इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ और अवार्ड्स भी हैं। तो यहाँ पे अगर पूछता है फर्स्ट इंडियन जिनको प्रिट्जर प्राइज़ मिला है मतलब आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो वो है BV दोषी, ये 2018 में जीते थे। फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट अगर पूछता है 2023 में किसने जीता है, तो एंजेला मार्केल। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अगर पूछता है किसने जीता है, तो आशा भोसले। फिर फर्स्ट गांधी पीस प्राइज़ विनर अगर पूछता है, तो जूलियस नेरेरे। फिर मार्कोनी प्राइज़ अभी 2023 का हरी बाला कृष्णन ने जीता है। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो यूके देता है, 2023 का रिसेंटली मनमोहन सिंह को मिला है। फिर असम वैभव, ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है, इनके कैंसर ट्रीटमेंट के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। फिर यूनेस्को पीस प्राइज़ अगर आपसे पूछता है किसको मिला है, तो एंजेला मार्कल को मिला है। तो अब यहाँ पे देखो आप 3 बार एंजेला मार्कल है, यूनेस्को पीस प्राइज़ भी जीता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, और यहाँ पे नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड, ये तीनों अवार्ड एक ही ने जीता है। फिर आपसे अगर पूछता है लेप्सिक बुक
अवार्ड 2023 किसको मिला है, तो उसका आंसर है मारिया स्टेपनोवा, तो ये रशिया की है। फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल, ये पोलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये मिला है जेलेंस्की को, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको। फिर जो एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि अवार्ड देके आपको उनकी फील्ड्स पूछता है, तो इसमें अगर बोलता है बीसी रॉय अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, तो मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर सरस्वती सम्मान लिटरेचर से रिलेटेड है, भटनागर साइंस से, और कलिंगा भी साइंस से है। फिर बोरलॉग जो है वो एग्रीकल्चर से। फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स लिटरेचर से, ज्ञानपीठ अवार्ड भी लिटरेचर से। फिर बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, वो भी लिटरेचर से। फिर प्रिट्जर जो प्राइज़ है वो आर्किटेक्चर से, और पुलित्ज़र जो है वो जर्नलिज्म, लिटरेचर, इन सब से रिलेटेड है। तो वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। फिर अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसकी एक खासियत है। फिर ब्लू और वाइट नाइल जो है, ये एक सिटी है खार्तूम, वहाँ पे मिलती है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी खार्तूम सूडान में भी जैसे वॉर चल रही है, तो ये भी एक वन ऑफ दी सिटी है जहाँ पे वॉर हुई है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है अगर नाइल से रिलेटेड कुछ पूछता है तो। फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शॉ के बारे में अगर पूछता है, तो ये ओनली पर्सन है जिनको नोबेल भी मिला है, नोबेल प्राइज़, और ऑस्कर भी मिल रखा है। फिर चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस पूछता है किस स्टेट में, तो उसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। फिर अगर पूछता है कि फर्स्ट इंडियन कैप्टन कौन है टू स्कोर 100 इन ऑल फॉर्मेट्स, एज ए इंडियन कैप्टन जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में हंड्रेड्स बनाए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। फिर रणजी ट्रॉफी अगर पूछते कि कौन जीता है रिसेंटली 2023 का, तो वो है सौराष्ट्र। फिर 121 पद्मा अवार्ड्स अभी रिसेंटली 2023 में दिए हैं, जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, जिसमें से एक है जाकिर हुसैन जिनको ये मिला है, और बाकी 9 पद्म भूषण है और 106 पद्मश्री है। ठीक है, तो आपको बस ये टोटल नंबर पता होना चाहिए, 121 पद्मा अवार्ड्स हैं जो अभी मिले हैं रिसेंटली। फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर P270 मॉस्केट मिसाइल जो है किस, जो अभी न्यूज़ में है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये रशिया से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो हेल ड्रोन है ये किस कंट्री ने बनाया है, तो ये नॉर्थ कोरिया ने बनाया, और ये न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में H3 रॉकेट किसका मतलब किसने बनाया है, तो ये जापान ने बनाया। फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अभी कहाँ हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये इंडिया में हुआ है, और इसका थीम इम्पॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो आंजी खाद है, ये एक केबल रेलवे ब्रिज है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में, तो उसका करेक्ट आंसर है JNK। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कास्ट बेस्ड सेंसेक्स कहाँ पे हुआ है, तो वो बिहार में हुआ है। फिर वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 25 जैन। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि मातिया बाग हवा महल कहाँ पे है, तो ये असम में, और ये इसने न्यूज़ में क्योंकि असम गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर लिया है इसको प्रिजर्व करने के लिए। फिर अगर आपसे पूछता है कि बायोफ्यूल अलायंस में कौन कौन है, तो उसमें है ब्राज़ील, इंडिया एंड USA। फिर अगर आपसे पूछ रहा है कि एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, उसका स्टेट कौन सा है, तो उसका आंसर है केरला। फिर अगर आपसे पूछता है कि ग्रोनिंगन गैस फील्ड, ये यूरोप की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि उस कंट्री ने इसको बंद करने का सोचा है, तो ये नीदरलैंड्स में है। फिर इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ हुआ, अगर ये पूछता है, तो ये MP में हुआ है। फिर फर्स्ट एशियाज एंड इंडियाज फीमेल लोको पायलट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेखा यादव। फिर अगर आपसे पूछते हैं कि 15th ब्रिक्स समिट कहाँ पे होने वाला है, तो ये अभी साउथ अफ्रीका में होने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारा ब्राज़ील, फिर रशिया, इंडिया, चाइना, ऐसे करके होगा। फिर वॉल ऑफ पीस मुरल अगर ये पूछता है कि कहाँ पे है, तो उसका करेक्ट आंसर है केरला। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पीस को 250 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है इस वॉल पे, तो ये नंबर जो है 250, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछता है कि ट्रैक ऑफ G20 कौन से हैं, तो अभी जैसे इंडिया होस्ट कर रहा है G20 समिट, तो इससे पहले इंडोनेशिया ने किया है, फिर ब्राज़ील करेगा, तो इंडोनेशिया और इंडिया, ब्राज़ील,
इसलिए इसका आंसर है। फिर अगर आपसे पूछते हैं कि ऑप्टिमस जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है वो किसने डेवलप किया था अभी, तो वो है टेस्ला। फिर पीएम प्रणाम स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर है फर्टिलाइजर्स। फिर अगर आपसे पूछता है कि प्रवेवा जो रिसेंटली न्यूज़ में है तो ये है क्या, डिफेंस सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर है, एजुकेशन पोर्टल है या रॉकेट लॉन्चर है, तो इसका करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर है और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में है जो बैंगलोर में। फिर अगर आपसे पूछता है कि फतेह किसकी फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। फिर अगर पूछते हैं कि चिप 4 अलायंस में कौन कौन आता है, तो चिप 4 अलायंस में आपका यूएसए आता है, जापान आता है, ताइवान आता है और साउथ कोरिया आता है। तो 1456, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो चिप 4 अलायंस इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछते हैं कि एटलांटिक डिक्लेरेशन किसके बीच में हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर है यूएसए एंड यूके। फिर आपसे अगर पूछते हैं कि कौन सा एनिमल बिग कैट अलायंस का पार्ट नहीं है, और ऑप्शन में है प्यूमा, चीता, जैगुआर और कैट, तो इसका करेक्ट आंसर है कैट। और जो 7 एनिमल्स बिग कैट अलायंस में है वो है पूमा, चीता, जैगुआर, लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। और ये अभी 50 ईयर्स हुए हैं टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को, तो उस पर लॉन्च हुआ है। फिर नेक्स्ट में अगर आपसे पूछते हैं कि टाइगर शार्क 40 जो एक एक्सरसाइज है डिफेंस का, तो किसके बीच में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश एंड यूएसए। फिर अगर आपसे पूछता है कि बाली कंटन जो एक्सरसाइज है वो यूएसए और किसके बीच में होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस और यूएसए। फिर एक आइलैंड है जो ये सिनिया आइलैंड, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ में आता है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्डेस्ट पर्ल फिशिंग टाउन अभी ढूंढा है, और ये यूएई का पार्ट है ये आइलैंड। फिर अगर आपसे पूछता है कि जो अगर आपसे नाम पूछता है इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स जो भी सदर्न कमांड नेवल कमांड में है त्रिवंतरमपुरम में, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ध्रुव। अगर आपसे पूछता है कि टर्किश जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है, तो ये स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है, इंडिया एंड यूएसए के, तो इंडिया की तरफ से एनएसजी पार्ट लेती है इसमें। फिर अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 20 जून। इसका थीम अभी रिसेंटली वाले में था होप अवे फ्रॉम होम। फिर ये टर्किश वाला हमने डिस्कस कर लिया। फिर लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, तो संतोष ट्रॉफी आपसे पूछ रहे कि कौन जीता है, तो वो जीता है कर्नाटक अभी रिसेंटली और मेघालय को हराया है इसने। अगर आपसे पूछते हैं कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन जीता है संतोष ट्रॉफी, तो वेस्ट बंगाल जीता है 32 टाइम्स। तो इस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का, और इसके साथ ही हमारा ये वाला सीरीज़ कंप्लीट होता है। तो अगर आपने बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पाँचों पार्ट्स आप देख सकते हो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर FY 2023। थैंक यू।